हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है आपसे, आपके हेल्थ हैप्पीनेस से, आपके आनंदमय मंगलमय जीवन से। तो आप एवरी वन ऑफ यू, आप बहुत ही ज़रूरी हैं इस धरती के लिए, इस दुनिया के उत्थान के लिए। आपका मंगलमय आनंदमय जीवन, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपकी हेल्थ, आपका प्रेम में रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी उपस्थिति मात्र, आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी मात्र से इस दुनिया में एक पॉजिटिव अच्छा परिवर्तन सहज अपने आप ही होता है। हाँ, खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सोचना कम है और जीना ज़्यादा है। तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि सोचना अच्छा है, ये भी हम सोचते हैं। और लेकिन सोचना एक बात है, लेकिन जो सोच है, जो थॉट्स है, वो चलते रहते हैं। अगर आप, कोई आपसे कहे आंखें बंद करिए, 2 मिनट बैठिए, तो आप पाएंगे कि हजारों हजारों हजार जैसे विचार अंदर ही अंदर, लाइक अंडर करंट चलते ही जा रहे हैं। विचारों की जैसे कि एक पूरी फौज है, मिलिट्री है। तो जब हम ज़्यादा ही अति में सोच विचारों में ही रहते हैं तो हम जीवन को जी नहीं पाते, आज के दिन को जी नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कल, और कल यानी भूतकाल भविष्यकाल, इन दोनों पर ही हम सोचते हैं कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ और कल मुझे ऐसा करना है, और ऐसा जीवन मुझे जीना है, ऐसे घर पे मुझे जाना है, ऐसे लोगों से मिलना है, सक्सेस हैप्पीनेस जो भी है भविष्य के लिए हम सोचते हैं। और जो जीवन है, जो वर्तमान है, उसको हम मिस करते जाते हैं। जीवन इस घड़ी है, आज के पल है, इस पल, आज के दिन को आपको जीना है। अगर आपका आज अच्छा है, हैप्पी है, अगर आप आज के दिन को जीते हैं तो आपका कल अपने आप अच्छा होगा। आपका कल भी अच्छा होगा अगर आपका आज संपन्न है। तो छोटी छोटी चीज़ों को मिस ना करें। हम सोचते हैं कि आज के दिन तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही घर है मेरा, वही मेरे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन जो आनंद है वो छोटी छोटी चीज़ों में ही है। रोज़ की चीज़ें, जैसे सूर्योदय, सुबह का सूरज है और आप उसको मिस करते हैं। आपके घर के सामने जो पेड़ है उस पर पक्षी हो सकते हैं, उसको आप रोज़ाना मिस करते हैं क्योंकि आपका ध्यान होता नहीं है। और ये सब चीज़ें वर्तमान में हैं, सूरज वर्तमान में है, पेड़ वर्तमान में है, पक्षी, उनका जो सॉन्ग है, उनका जो गाना है, वो सब कुछ वर्तमान में है, वे सब वर्तमान में है। आपको उनको देख के आभास होगा कि वो भविष्य में नहीं है, भूतकाल में नहीं है, वो सब वर्तमान में है। और अगर आप नेचर को, प्रकृति को थोड़ा करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक रिलैक्सेशन, एक शांति, एक खुशी, हैप्पीनेस आपको उनको देखने मात्र से महसूस होगी, क्योंकि वो वर्तमान में हैं। जब आप भविष्य में और भूतकाल में दोनों दिशाओं में आप होते हैं, वर्तमान में नहीं होते, तो आप जैसे कि इनकैप्सुलेटेड, यानी कि आप ढक गए हैं बादलों से, और उन बादलों से यानी आपके विचारों के बादलों से आप ढक गए हैं, और उनके कारण आप वर्तमान को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक बोझ अनुभव कर रहे हैं, एक टाइटनेस शरीर में, और एक भारीपन। और जीवन का आनंद जो छोटी छोटी चीज़ों में है उसको हम मिस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, आपका रोज़ का ब्रेकफास्ट, रोज़ का लंच, जो रोज़ का आप स्नान करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, अगर आप वर्तमान में हैं यानी इस घड़ी, तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में भी रस है, आनंद है। जब आप जीते हैं, जब आप जीते हैं यानी वर्तमान में हैं, तो आपके जो विचार हैं वो उस समय छट जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, छोटा सा आपका रोज़ का भोजन है, अगर आप उसको पूरी
तल्लीनता से, पूरे प्रेम से, ध्यान से अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि उस समय कोई विचार नहीं होते और आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें टेस्ट आता है। आपको सादा सिंपल भोजन भी बहुत टेस्टी लगता है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको उसमें भी मज़ा आता है, रस आता है, क्योंकि आप ध्यान से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो जीवन जो है, जीवन का आनंद है, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही है। ऑर्डिनरी सिंपल चीज़ें ही लाइफ को रिच बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भविष्य का प्लान ना करें, आप प्लान करें, आप सपने देखें, आप ड्रीम लिखें, उसकी तरफ बढ़ें, लेकिन जीवन की यात्रा को एंजॉय करें। आज के दिन पर भी फोकस करें, आज के दिन को जिए, क्योंकि हम कल के चक्कर में आज को मिस करते जाते हैं। आपके फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट, आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, वो आज के दिन एकदम नए हैं, क्योंकि आप भी आज के दिन इस पल एकदम नए हैं, लेकिन हम उस नवीनता को अनुभव नहीं करते क्योंकि हम मन में रहते हैं। आप संपूर्णता के साथ आप वर्तमान में रहिए, तो आप पाएंगे कि आपकी आँखें, आपके चेहरे में एक अलग ही आभा है और आप पाएंगे कि आप उस नज़रिए से जब किसी सगे संबंधी को देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी लगता है कि आपने उनको दिल की गहराइयों से टच किया है। अपने आप ये चीज़ें अपने आप होती हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एक बहाना मात्र हो जाती हैं आनंद की अभिव्यक्ति के लिए। आप पाएंगे कि अरे ये तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद है, क्योंकि आनंद आपके अंदर ही है, वो प्रकट हो जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो वो थॉट्स के कारण वो ढका ढका रहता है। जैसे कि सूरज को किसी ने ढक दिया, बादलों ने ढक दिया, तो वैसे ही आपको भी ढक दिया, आपकी हैप्पीनेस को, आपके लव को, आपकी क्रिएटिविटी यानी जो चीज़ आप दिल से करना चाहते हैं, जो चीज़ आप में एकदम यूनिक है यानी अनोखी है, लेकिन आप वो अभिव्यक्त नहीं करना चाहते क्योंकि आप सोचते हैं कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे लोग मुझे पैसा नहीं देंगे या मुझे कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, सक्सेस मिलेगी नहीं। लेकिन समहाउ आपको वो पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा समय निकाल के करना चाहिए। अगर आपको वो पसंद है तो आपके दिल से वो भाव निकलता है, तो वही आपको हैप्पीनेस देगा, वही आपको एक रिचनेस, एक आनंद का आभास देगा। भले वो पेंटिंग आप अकेले कर रहे हैं और उस पल में आप पूरे समा गए हैं, आप ना भविष्य का सोच रहे, ना भूतकाल का। आप ये भी नहीं सोच रहे मुझे पेंटिंग 2 घंटे में ख़त्म करनी है। आप बस उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी में आनंद है। वो पेंटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो कोई क्रिएटिव एक्ट, वो गार्डनिंग हो सकता है, वो कुकिंग हो सकता है, वो कोई भी एक एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति हो सकती है। आपको पता है, सबके लिए अलग अलग है। तो अगर आप वर्तमान को महत्व देते हैं, आज के दिन को महत्व देते हैं, तो आज का दिन ही कल, जो कल आता है वो भी वर्तमान के रूप में आता है। जब आप कल को महसूस करेंगे वो भी आज ही होगा। तो अगर आपका आज अच्छा है तो आपको वैसे ही एक आदत हो जाएगी जीवन को आज में जीने की, और आप पाएंगे कि आपका आज अच्छा है तो कल भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि जो कल है वो आज से ही बनता है। तो कल के लिए आज को मिस ना करें, आज को आनंद में जिए, संपूर्णता के साथ जिए, प्रेम से जिए, ध्यान में जिए, मेडिटेशन में जिए, पल पल को अनुभव करें। और जब भी आपको लगे माइंड को यूज़ करना है, माइंड को यूज़ करें, माइंड से यूज़ ना हो, माइंड को यूज़ करें। तो माइंड को जब आप रेस्ट देते हैं और यूज़ करते हैं जब भी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उसको रेस्ट देते हैं, तो माइंड भी अच्छा बनता है। माइंड यानी आपका मन भी वो पॉजिटिव बनता है, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, सुंदर, पॉजिटिव अपने आप बनता है, नए नए विचार देता है, अच्छे विचार देता है। नहीं तो माइंड वही वही कहानी बार बार घुमाता रहता है। तो मुझे छोटा सा ही वीडियो बनाना था, लेकिन 10 मिनट के करीब हो ही गया है। तो आशा करता हूँ कि इस छोटे से रिकॉर्डिंग में आपको कुछ इम्पोर्टेंट सुंदर मैसेज मिला होगा कि आपका आज इम्पोर्टेंट है, आपका यह पल इम्पोर्टेंट है, यह पल, इस पल में जीवन है। जीवन
इस घड़ी में है, इस पल में है या इस सेकंड में है, इस सेकंड को, इस पल को, आज के दिन को जीना सीखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये मैसेज आपको मदद करेगा और आप इसको अप्लाई करेंगे और आपके भविष्य को भी आप अच्छा करेंगे। अपने वर्तमान को, आज के दिन को पूर्णता के साथ, प्रेम के साथ, ध्यान के साथ, रिलैक्स होके, सहज होके और पूरी तरीके से जी के आप अपने भविष्य को भी सुंदर बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।